टुडे आई एम एट प्रेसेस ऑफ प्लास्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड और मेरे साथ प्रेजेंट एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी मिस्टर जगदीश भुआ, who is the managing director of the company that deals in the manufacturing of the eyewear cases under the brand name Specta Case. So let's have a conversation with him और आज हम जानने वाले हैं इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने Specta Case ब्रांड से एक कंपनी स्टार्ट करी और आज वो इतने टॉप पर है। 30 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इस ब्रांड को और आज इनके बाहर कंट्रीज में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जैसे कि श्रीलंका एंड केन्या में भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली और कैसे आप आज इस कंपनी को इतना ज़्यादा हाइट्स पर ले जा पाए हैं। देखो, हमारा वैसे जर्नी देखा जाए तो पहले तो हम गांव से पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद में आए थे जी। हमारा बैकग्राउंड है पूरा खेती का। तो पढ़ाई करने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। गवर्नमेंट जॉब करते करते मुझे आइडिया आया कि कोई ना कोई बिजनेस किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में मैं ITI में इंस्ट्रक्टर था। तो ITI के इंस्ट्रक्टर के टाइम में मैं देख रहा था कि वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस या तो नॉलेज इसका इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं हो रहा है और वहाँ पे बच्चों को भी इतना अच्छी ढंग से मैनेज नहीं होता था कि पढ़े अच्छी ढंग से वो सब। तो मैंने देखा कि ये करने से अच्छा है कि हमारा जितना भी नॉलेज है और हमारे पास जो ताकत है वो लगावे और कोई अच्छा बिजनेस करे तो और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी दे सकते हैं और कुछ न कुछ देश के लिए कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ही वैसे मेरे पास निवेश करने के लिए तो कुछ था नहीं और मेरे पास ऐसा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था कि निवेश करने के लिए किसी को मैं बताऊं कि भाई मुझे आप पैसा दो तो मैं निवेश करूं और बिजनेस करूं। लेकिन फिर मैंने ऐसा कोई एक तरीका ढूंढ निकाला कि जिसमें मिनिमम निवेश से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो ये था स्पेक्टेकल केस। इसमें वैसे तो स्पेक्टेकल स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने लाइफ में स्पेक्ट पहने भी नहीं थे। अच्छा। तो मुझे वैसे उसके मार्केट के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन वो कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कैसे बेचना चाहिए, वो सब मेरे कॉन्फिडेंस था। तो मैंने सबसे पहले एक मोल्ड बनाया। मोल्ड बना के उसको जॉब वर्क पे दूसरे की फैक्ट्री पे स्टार्ट किया। तो इसमें क्या होता था कि सिर्फ मोल्ड बनाना इतना ही मेरा पैसा लगा था और वो बहुत कम पैसा था। इसके बाद थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पहली 1 साल तो देखा जाए तो 3000 पीसीस पर मंथ, इतना छोटे काम से मैंने एक्सपीरियंस स्टार्ट किया। वो हम बनाते थे, मैं ही, मेरे पास एक साइकिल थी उस टाइम पे, यानी कि मैं 93-94 की बात कर रहा हूँ। साइकिल पे ही बड़ौदा में ये सब बेचने के लिए निकलता था। उससे धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस हुआ और बिना निवेश मैंने धीरे धीरे बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें से धीरे धीरे निवेश करता गया। तो आज 30 साल में हम हर रोज का 1 लाख पीस इंडिया में बना रहे हैं। इसके सिवा हमारे पास श्रीलंका और केन्या 2 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। केन्या से पूरे अफ्रीका में हम दूसरे अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया से भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका में है तो श्रीलंका का यूनिट तो वैसे श्रीलंका लोकल सेल करने के लिए है और श्रीलंका में लोकल सेल करते हैं। इसके सिवा ये भी होने वाला है कि 1 जनवरी 2025 से हमारा सेल्स ऑफिस दुबई में भी हम खोल रहे हैं। Amazing. और इसमें अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा वर्कर्स, 10 से ज़्यादा मैनेजिंग स्टाफ और ऐसे मिलकर टोटल हमने 250 से ज़्यादा लोग हम काम करते हैं। जो हमने बिना निवेश, बिना एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम का हमने इन्वेस्टमेंट किया। इसमें ज़्यादा करके देखो तो पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं था, टाइम का इन्वेस्टमेंट था। वो टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, धीरे धीरे बिजनेस को डेवलप किया, वही बिजनेस में हम आगे बढ़ते गए और आज यहाँ पर हम पहुँचे। बहुत ही खूबसूरत आपका ये जर्नी रही है, मतलब एक छोटी सी शुरुआत से आज उसे इतना टॉप पर ले जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्पेक्टा जो केसेस होते हैं, तो उसके बारे में अगर बात करें तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? जो डिज़ाइन होता है उसे आप किस तरह से करते हैं? जो डिज़ाइन से पहले देखा जाए तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं पहले बता दूं उसका बेसिक चीज़। प्लास्टिक के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि प्लास्टिक ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो 100% प्लास्टिक का यूज मिनिमम करना चाहिए। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो डिस्पोजेबल चीज़ है, तो डिस्पोजेबल चीज़ कम करें तो प्लास्टिक से
तकलीफ कम पड़ती है। हम क्या करते हैं कि जैसे कचरा होता है, यानी कि प्लास्टिक के जो सुबह में छूटने के लिए लोग निकलते हैं, वो कचरा को जहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होता है उसमें से सॉर्टिंग होता है, वो सॉर्टिंग किया हुआ कचरे को उठाते हैं। वो कचरे को उठाते हैं, यानी कि हमें इसमें संतोष है कि हम देश से, यानी कि पृथ्वी से कोई कचरा कम कर रहे हैं प्लास्टिक का। उसको उठा के उसमें से मटेरियल बनाते हैं। मटेरियल बनाने के बाद वही कचरे में से प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। वो प्रोडक्ट बनती है तो गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस भी जनरेट होते हैं और सबका चलता है। उससे हमें 2-3 फायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, कचरा कम कर सकते हैं और रोजी रोटी भी दे सकते हैं। और डिज़ाइन के बारे में जब आपने बात किया तो डिज़ाइन में हम वो नॉर्मली देखते हैं कि टाइम टू टाइम मार्केट में चश्मे का ट्रेंड चेंज होता है। तो उसमें देखा जाए तो पहले यानी कि 93 to 96 चश्मे एकदम छोटे छोटे चलते थे और लोगों को छोटे से छोटे चश्मे चाहिए थे। तो उस टाइम का हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, वो चश्मे रखने के लिए प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, ऐसा सब होता है। आज चश्मे बड़ी से बड़े चलने लगे हैं, उसको सबसे बड़े से बड़े ज़्यादा कर्वेचर वाले चल रहे हैं। तो उसके कारण हमें वो टाइप की डिज़ाइन बनानी पड़ती है और उस टाइप का करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो चश्मा वो फैशन आर्टिकल भी बोल सकते हैं और एक ज्वेलरी जैसा भी आप बोल सकते हैं। उसके कारण चश्मे का संभाल लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट होने के कारण हम बहुत किफ़ायती रेट पे अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। हमने ये प्रोडक्ट के हम पायोनियर भी है और लीडर भी है। पायोनियर रहे हैं और लीडर भी रहे हैं और आज भी लीडिंग कर रहे हैं। मार्केट में हर साल कोई ना कोई नई टेक्निक्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई नई डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करते हैं। ये डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करके हम बाज़ार में आज बहुत अच्छे स्टैंड पे खड़े हैं और हमारी स्पेक्टाकेस जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी ब्रांड है, वो आज पूरे इंडिया में चश्मे को जानने वाले छोटे से छोटे व्यापारी ये ब्रांड को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर बात करें तो इतने बेस लेवल से इतने टॉप लेवल पर ले जाने में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस करे इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए? वैसे तो हमारा निवेश कोई नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि पहली चैलेंज क्या होगी। जी। तो हमें फाइनेंस, शुरुआत में तो फाइनेंस की कोई ना कोई व्यवस्था करना, फाइनेंस मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी चैलेंज जो स्टार्टिंग पोजीशन में थी। स्टार्टिंग पोजीशन इन द सेंस हमारा स्टार्टिंग पोजीशन था 92 to 95। उस टाइम पे हमारे पास कुछ था नहीं, तो सब फ्रेंड्स या कोई छोटे बड़े पैसा फाइनेंस करने वाले, क्योंकि हमारे पास इतना टर्नओवर नहीं था कि कोई बैंक आके हमें पैसा दे, तो इस टाइप से छोटी छोटी करके हमने फाइनेंस का व्यवस्था किया था। और जैसे कि बात करें डीएनवी के बारे में, तो डीएनवी बिजनेस कंसल्टिंग से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? वैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट का जो पॉइंट होता है, इतने छोटे बिजनेस में हमारे पास हमें समझ में भी नहीं था कि मैनेजमेंट क्या होता है। वैसे तो देखा जाए तो हम बैठे हैं, सबको पता है कि यह काम आपको करना है, यह काम आपको करना होता है, लेकिन जो टेक्निकली मैनेजमेंट जो होता है, क्योंकि मैं तो क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन थोड़ा समझ पड़ता था कि कैसे किया जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसलिए हमारा बिजनेस चल रहा था। लेकिन डीएनबी का समझाया कि हम आपको मैनेजमेंट ऐसे ऐसे करके देंगे, तो मुझे इंटरेस्ट पड़ा कि ये भी क्या होता है, तो क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने बुलाया कि भाई हमें मिलो और आप हमें इसमें इंटरेस्ट है। जब बुलाया तभी तो इतना हमें लगता नहीं था कि उससे हम ऐसा कुछ करेंगे या ये करने से हमें कोई फ़ायदा है, इतना मेरे पास था नहीं उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जब हम उसके जोड़े और आगे बढ़े, 1-2 मीटिंग हुई और हमें समझाया गया कि आप कंसल्टिंग लोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा करेंगे, आपको कौन कौन से क्षेत्र में, यानी कि 5 years पोजीशन है कि सेफ्टी होती है, सफाई होती है, और इसके सिवा सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखना होता है, अपने काम में ध्यान देना होता है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन जानने होते हैं। ये सब चीज़ें वैसे देखा जाए तो ट्रेडिशनली सबको मालूम है, लेकिन उसको कैसे एस्टैब्लिशमेंट किया जाए वो मैं समझ नहीं थी। लेकिन डीएनबी के साथ जुड़ने के बाद हमें उसमें पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे से हम सब समझे, हमारे वहाँ एस्टैब्लिशमेंट हुआ और आज हम
जो 250 लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ा ऐसा भी फील कर रहे हैं कि हमारी कंपनी वैसे कॉरपोरेट हाउस है और कॉरपोरेट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। डीएनबी के साथ जुड़ने के बाद वो सब जब स्ट्रक्चर वैसे हुआ तो हमें मालूम पड़ा कि मैनेजमेंट ये भी कंपनी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है, जितना ही मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट है, जितना ही सेल्स इम्पोर्टेंट है, इतना ही हमारा इंटरनल मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके कारण आज हम फील कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी ढंग से सब हमारा काम कर रहे हैं। वो काम करने के बाद हमें रिपोर्ट्स मिलता है, रिपोर्ट मिलने के बाद हम डेटा जनरेट करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं और वो एनालिसिस के कारण हम अच्छा निर्णय बहुत इजीली ले सकते हैं। और जो करंटली इस इंडस्ट्री में हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एस्पायरिंग लोग हैं इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, वैसे तो मैं रिटायर्ड होने आया, इसलिए फिलोसॉफी आप समझ सकते हैं। देखा जाए तो जीवन में बहुत कमाने के लिए बहुत आसान चीज़ है, आप कमा सकते हैं, लेकिन खास ध्यान रखना चाहिए अगर आपको ब्रांड बनाना है, लोगों का प्यार जीतना है, वो ट्रस्ट बनाना है मार्केट में, तो नीति को कभी छोड़नी नहीं चाहिए और हमेशा अपने कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए। हमने बहुत ख्याल रखा है कि हमारे कस्टमर को एक पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें भले 100 रुपये का नुकसान हो। यानी कि अपने कस्टमर के साथ बहुत आप नैतिक रहो, कस्टमर का कभी कोई ट्रस्ट नहीं टूटे, उसका खास ध्यान रखो, उसके साथ जो बातचीत हुई है उसको पकड़ के रखो, खास करके समाज के लिए, दुनिया के लिए, यानी पर्यावरण का है, पशु पक्षी का है और मानव का है, क्या करके आप अच्छा काम कर सकते हो, यानी कि आपसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, वो ध्यान रखो। आपको जीवन में बहुत मजा आएगी, यानी कि कमाई है उसका आपको संतोष रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर जगदीश बुआ, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और ये जो आपकी जर्नी रही है वो सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। थैंक यू, आपने जो मुझे चांस दिया आपसे बात करने का। ये थे मेरे साथ मिस्टर जगदीश बुआ, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्पेक्टाकेस के, और इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी एंड आई थिंक आप सबको भी इनकी जर्नी से इंस्पिरेशन मिली होगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग।